तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया फवाद साहब आपके वक्त का। सर, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 20 दिन में 3 मरतबा बढ़ाई हैं, वो सारा मलबा आप लोगों पर, ये पीटीआई की हुकूमत पर डाल दिया। उन्होंने कहा हमारा कोई कसूर नहीं है। लेकिन ये पहली बात यह है कि अगर वो समझते हैं कि दुकान खाली है तो आप उसकी चाबी नहीं पकड़ते। आप और उस कुर्सी पे क्यों बैठे हैं जहाँ पे आपको मालूम है कि आपके पास सौदा ही नहीं है बेचने को। तो आपने एक साजिश की, आप लोगों ने बैरूनी कुव्वतों की मदद से आप मुसल्लत हो गए हुकूमत के ऊपर, आप लोग जो है वो आ गए। अब आप कह रहे हैं कि ये तो पिछली हुकूमत इतनी तबाही कर गई है कि इतना खराब कर गई है कि हमसे हुकूमत नहीं चल। ये कौन इस लॉजिक को खरीदेगा। बात यह है कि मरियम नवाज और उनकी जो पार्टी है उसके पास कोई पॉलिसी नहीं है। नालायक और नाअहल लोगों का एक गुलदस्ता है। हम देखते हैं रात को 11:30 बजे इन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज सुबह सारी काबीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और कोई उम्मीद ही नहीं है। ये सिर्फ ये बता रही हैं हमारे पास कुछ नहीं है आपको देने को, पिछली हुकूमत ये करके लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए और आगे भी हमारे पास करने को कुछ नहीं है। ऐसी जो हुकूमत, ऐसी पार्टी जिसके पास कोई प्लान ही ना हो, जिनका कोई मुआशी, सियासी, समाजी कोई फलसफा ही ना हो, वो कैसे हुकूमत करेगी। आप मुझे बताइए कि ये कहना कि इमरान खान ने तेल और बिजली की कीमतों में कमी करके बारूदी सुरंग लगा दी और हमें जो है वो इससे तबाही हो गई। हम तो अब भी यही कह रहे हैं, हमारी पॉलिसी तो अब हम कह रहे हैं हम दोबारा हुकूमत में आएंगे, हम दोबारा बिजली और तेल की कीमतें कम करेंगे। उसकी वजह यह है कि मुल्क में और एक प्राइवेट बिजनेस चलाने में फर्क है। आप बिजली और गैस की कीमतें जब कम करते हैं आपकी ग्रोथ बढ़ती है। आज देखिए इन्होंने बिजली और गैस की कीमतें इतनी जो बढ़ा दी, उसमें सब्सिडीज खत्म कर दी, अब ले ऑफ शुरू हो गए हैं। जो हमारी टेक्सटाइल मिलें हैं वो बंद होना शुरू हो गई हैं। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में 16% जो है वो कमी आ गई है। बाकी तमाम बिजनेसेस श्रिंक हो गए हैं, नौकरियां खत्म होना शुरू हो गई हैं। इसकी जिम्मेदारी किस पे है? इसकी जिम्मेदारी जिन्होंने सब्सिडीज खत्म की, जिन्होंने अमेरिका के दबाव में रूस के साथ सस्ता तेल जो हम लेने जा रहे थे उसकी निगोशिएशंस को, उस मुज़ाकरात को ख़त्म किया। इनकी जरूरत नहीं हो रही कि ये अमेरिका और उनके जो हवारी हैं उनकी पॉलिसी से अलग पॉलिसीज ले सकें। खुद तमाम मरियम नवाज ये नहीं कर सकती। मरियम नवाज के तो अपने सारे अपार्टमेंट्स लंदन में हैं। ये एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की मालिक हैं। एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की जो मालिक होगी वो कैसे यूके और अमेरिका के खिलाफ स्टैंड ले सकते हैं। तो ये तो एक आप समझिए कि उनके जाती मुलाजमों की हैसियत से पाकिस्तान पे इस वक्त उनके एजेंट्स की हैसियत से यहाँ पर रूल कर रहे हैं और इसीलिए इनके पास कोई पॉलिसी है नहीं। और इस वक्त भी जो इल्जामात की बात आ रही है, तमाम इनकी जो गुफ्तगू आ रही है, वो सिर्फ यही है कि चूंकि वो कर गए तो अब हमारे पास कुछ नहीं है और आगे भी हमारे पास कुछ नहीं है, और वो अपनी नाकामियों का एतराफ़ कर रही हैं। इसके बाद असूली तौर के ऊपर अगर उनमें थोड़ी सी भी शर्म, हया या गैरत हो, वो इस्तीफा दें और कहें कि हमसे गलती हो गई थी और जो हमने लोटे बनाए थे वो भी गलत बनाए थे और उस हुकूमत को अपनी टेन्योर पूरी करने दें। असूलन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका एंड तो ये बनता है। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल ये है कि इनमें अगर जरूरत है अवाम से फैसला लें, इलेक्शन कराएं, इनको पता चल जाएगा अवाम में इनकी कदर इस वक्त क्या है। और मैं ये समझता हूँ कि अभी फौरी तौर के ऊपर मिफ्ता और मुसद्दिक मलिक को बुलेट प्रूफ गाड़ियां दें, वो अकेले बाजार वगैरह में ना निकले जिस तरह से उन्होंने इनकी हशर कर दी। फवाद साहब, अभी आपने कहा कि अगर दोबारा इंशाल्लाह हुकूमत में आते हैं तो आपने कहा कि कीमतें फिर से कम करेंगे, लेकिन वो तो यही कहते हैं कि कीमतें बढ़ाई भी आप लोगों ने जो मुआहिदा किया था, जो शराइत मानी थी IMF की, उसकी वजह से बढ़ाई। और आज जब इमरान खान साहब को पता चला कि तहरीक एतमाद कामयाब होने लगी है, तब उन्होंने जानबूझकर कीमतें इसलिए कम कर दी कि आने वाली हुकूमत पर बोझ पड़ेगा। ये कहती हैं वो। तहरीक एतमाद का हमें उस तरह से पता होता तो हम असम्बलियाँ ही तोड़ देते, हम अवाम के पास चले जाते। हमने तो जो बढ़ाई थी वो एक पूरी फिलॉसफी के तहत हमने कम की थी। हमने फिलॉसफी हमारी क्या थी, मैंने आपको अर्ज किया, आपके पास ऑप्शन, ये कोई प्राइवेट बिजनेस नहीं है कि आपने बाहर से मुल्क चलाना और प्राइवेट बिजनेस चलाना दो अलहदा बातें हैं। आप बाहर से एक चीज, आपकी डीजल, आप एनर्जी प्राइसेस सस्ती नहीं करेंगे, आपकी फैक्ट्रियां नहीं चल सकती।
آپ انرجی پرائسز کم نہیں کریں گے، آپ کی گروتھ نہیں ہو سکتی. تو آپ نے ایک پالیسی کے تحت ہم نے اپنی انرجی پرائسز نیچے کی اور ہم نے کہا کہ ہم جون تک اس کو فریز کر دیں گے تاکہ ہمارے جو ایکسپورٹ آرڈرز ہیں اور جو ایکسپورٹر ہے وہ بے پرواہ ہو کے اپنا کام کر سکے. جون کے تک ہمارا معاہدہ ہو جائے گا روس کے ساتھ اور ہم یہ پرائسز یہیں پہ اسٹیبلائز کر سکیں گے. اب انہوں نے جب یہ آئے ہیں، انہوں نے پچھلی سبسڈی ساری جو ہے وہ ختم کر دی، تیل اور بجلی کی قیمتیں آسمان کو پہنچ گئیں. اب آپ کا جو مڈل کلاس بزنس مین ہے اس کی تو کمر ٹوٹ گئی ہے. مجھے آپ بتائیے وہ بزنس کیسے کرے گا ان پرائسز کے ساتھ؟ مجھے آپ بتائیں وہ فیکٹری کیسے چلائے گا؟ اس کے جو حالات ہیں وہ کیسے جی آگے جو ہے وہ بڑھیں گے؟ اب ان کا اس وقت جو سچویشن ہے وہ بالکل انہوں نے ہمارا جو بزنس مین ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے، عام شہری جو ہے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اور اب آئیں بائیں شائیں کر رہی ہیں. ان کو مریم کو تو خیر اکانومی کا کچھ پتہ بھی نہیں ہے نا، بیچاری نے کیا بالکل کرنا ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں عام آدمی کو فرق پڑ رہا ہے اور وہی مشکلات میں ہے. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب یاروا سے بات کرنے کے لیے.